एस्केप वेलोसिटी यार, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कोई गया बाहर? कहाँ है इधर के? लिसन, तो जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है, तो उनके बीच में रिलेशन देखना है, तो हमें पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला चीटिंग करके लिख दिया गया। ठीक है, तो या तो था नहीं, लेकिन आज हमने पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया है? v escape इज इक्वल टू रूट 2g r इंटू ए। अब एक बात बताइए, आर क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ था। ठीक है ना? अब इससे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आ गया। और देखिए, हमको रिलेशन देखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी और, अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का रफली वैल्यू क्या होता है? 11 नहीं, 7.8 मीटर किमी पर सेकेंड। याद करिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रफली किलोमीटर पर सेकेंड, ये था अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तुम लोग क्लास में ठंडा है यार, 11th ए वाला ठीक क्लास है। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम लोग की फीस बढ़ जाएगी लेकिन 500 रुपये, तो फिर से तो इस क्लास का जो ड्यू है वो 8 लाख पे चला जाएगा। आप लोग का क्लास का एग्जाम्पल पूरी मीटिंग में दिया जा रहा है, यही क्लास है। लिसन, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ये है, और रफली इसकी वैल्यू देखी जाए किमी पर सेकेंड। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो ऑर्बिट वाली बात है, वो जो सैटेलाइट है हमारा, जो सैटेलाइट है अर्थ की सैटेलाइट है, वो नियर द अर्थ सरफेस मूव करती है h, और ये आर ई है, और h बहुत ही छोटा है r से। तो यहाँ पे हम इस वाले h को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। मान लेते हैं कि h बहुत छोटा, तो हम इसको हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये टर्म हो जाता है फिनिश। बचेगा क्या? अंडर रूट जी आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए। तो ये आर ई से आर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट जी इंटू आर ए, दैट इज वी ओ, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस टर्म को देखिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट जी आर ए लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे वीई है, और ये किसके इक्वल है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के, वीओ। तो वीई इज इक्वल टू रूट 2 वीओ। ओके, वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होता है, यानी आधे से 1.5 गुना। ठीक है, यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है? 7.92। इसका आधा निकालो, 3.86। ठीक है, 3.86 में 7.92 ऐड करो, ये कितना होगा? 8, 7, 10, 11, 11.78 अप्रॉक्स। पास में रखने, देखो ये क्यों, इसकी वैल्यू होती है ना 1.414 वीओ। तो देखो ये कितना है, ये अगर देखें तो ये हमको इसकी कितनी चाहिए? 1.5 गुना स्पीड चाहिए, वीओ की 1.5 गुना। पहले तो एक और आधा, ये रफली माने तो 0.44 को आधा कहें, तो एक तो कंप्लीट वेलोसिटी और आधा, तो कंप्लीट तो ये होगा, और इसका हाफ इसमें ऐड किया, यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है कम होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का 1.5 गुना स्पीड होता है किसकी? एस्केप वेलोसिटी का।
तो कभी अगर फॉर्मूला भूल जाए, ध्यान दीजिए इधर देखिए, कहीं भूल जाए तो याद रखेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 होता है, ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी हमारे पास 11.2 होता है, तो 11.2 वाला ज्यादा है। तो कब आएगा 11.2? कब आएगा? जब हम उसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? ऑर्बिटल वेलोसिटी में। जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये किसके लिए है? ये अर्थ के लिए है। किसके लिए था? अर्थ के लिए। डिफरेंट प्लेनेट के लिए डिफरेंट होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो डिपेंड करता है रेडियस पे। तो ये थी हमारे पास इसके वेलोसिटी और इनके बीच का रिलेशन। कभी कभी कह देता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो कई पर्सपेक्टिव से इसके आंसर को लिखा जा सकता है। एक नंबर में दिया है, सुन लो, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, और कह दे राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन, तो ये लिखेंगे आप VE इज इक्वल टू √2VO। 2 मार्क्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये डेरिवेशन कर दोगे। 3 या 4 या 5 मार्क्स में आ गया तो आप पहले निकालोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है, और इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है 5 मार्क्स के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, दोनों का आप लिखोगे और उसके बाद दोनों को इक्वल करोगे तो ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो एक ही है रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन तरीका अलग अलग है। 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। 5 कर दे देंगे, इसको लिख लीजिए। तुम लोग का फेयर कहाँ है? ये सब फेयर पे लिख रहे हैं, फेयर नहीं ला रहे हो। 700 फेयर लाइए। जिसान तुम भी। एल्टीट्यूड होता है। ये फॉर्मूला सही है? हाँ, इसमें गलत है, सही तो है। हाँ, माइनस चला हो जाएगा, ऊपर हो जाता है। गुड, माइनस लिखेंगे। Don't share your personal items with us. Like you don't mind that thing. That is very bad. Really, really unfortunate this is. शेयर कॉपी कहाँ नाम का? लाओ यार। लिख लिए? हो गया? ओके शीतल, ये बताया नहीं ना मेरे को, बता देंगे। इसको लिख लेना घर पे जाके, और थोड़ा सा ठंडी से बचो। फेयर कॉपी पे लिखो वहाँ से, ठीक है? घर पढ़ रही हो तुम लोग? जी बोलो, बढ़िया से बढ़िया हो, ठीक है? समझ में आ रही कुछ? ठीक है, गुड पलक। सॉरी पायल, पलक 9th की स्टूडेंट है, ठीक है? हाँ तो नहीं, ठीक है, उसको कवर कर लेना, वो पूछ लेना जरूर। टू ठीक लो ना, गलत बनाया, इतना छोटा टू थोड़ी मिल जाएगा। पोलियो वाला पी मत बनाओ। अच्छा 2G आ रही है, इससे देख के लिखो। क्या नाम है? मोनिका, मोनिका से देख के लिखो। है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी हो गई है।
ग्रेविटेशनल वेव की, बहुत बड़ी बात है, बताते हैं किस दिन स्टोरी टाइप का। तुम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग था, दोनों को कंबाइन करके एक ब्रांच डेवलप किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, स्टोरी टाइप है ये सब। लिसन, बातें नहीं, लिसन, देखिए। अच्छा ये बताओ, अब चलो ये बताओ, हम लोग ये सब इतना ज्यादा ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हैं ना, इतना ढेर सारा डिस्कस किया ग्रेविटेशन के बारे में, क्यों पढ़े ग्रेविटेशन के बारे में इतना ढेर सारा? कहाँ यूज है? आगे जाके जब साइंटिस्ट बनेंगे तो काम पड़ेगा ही, बात तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ है जो अभी हम जान सकते हैं उसके बारे में? ग्रेविटी फोर्स की वजह से हम लोग अर्थ पे हैं। रॉकेट कैसे प्रोजेक्ट करें, पहली बात। और सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट का क्या वर्किंग है, सैटेलाइट कैसे वर्क करता है? तो खड़े हो जाइए, मुनिस्का स्टैंड अप। मुनिस्का ये बताओ, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? देख के बताओ, देख के बताओ जल्दी बोलो। v इक्वल टू √2 इंटू vo, यही होता है। v इक्वल टू √2 v इंटू vo, यही होता है ना? राउंड, गुड, तेज से बोले, ध्यान दीजिए, बातें नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये इसलिए डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि जो सैटेलाइट है, रॉकेट कैसे प्रोजेक्ट या कैसे क्या करेंगे इसके बारे में, ये सब के बारे में डिस्कस किया हमने, और इसी के बारे में डिस्कस करना है, इसी के बारे में स्टडी करनी है, ये होंगे कैसे। तो अब बात आ जाती है सैटेलाइट की। सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, ये 8 में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और उसी 8 वाली चीज को पढ़ने के लिए हम लोग इतना ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। सोचिए mgs का क्या फार्मूला पढ़ लिया, mgs डिवाइडेड बाई 1 + h/r, बताओ, रहता है mgs ओनली। इतना करने की क्या जरूरत थी, mgs से काम चल ही रहा था। तो mgs का फॉर्मूला होगा हम लोग के पास, यानी बहुत ढेर सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली। आज हमको पढ़ना है सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है, और सैटेलाइट कैसे, मतलब कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं, 2 तरीके के सैटेलाइट के बारे में पढ़ना, और एक थोड़ी सी एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो देखो 2 तरीके के सैटेलाइट होते हैं, ठीक है ना। तो पहले देख ले हम लोग, देखो आर्टिफिशियल और जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उसको हटा दें, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पार्ट, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में 2 सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। अब जैसे देखो जियो स्टेशनरी का क्या मतलब है, पोलर का क्या मतलब है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि पोलर सैटेलाइट क्या होता है एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, करेक्ट। तो देखो स्टेशनरी सैटेलाइट, अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेशनरी, रुका हुआ, स्टेबल, स्थिर, स्टेबल कह दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि स्टेबल है, और किसके जियो में क्या होता है, अर्थ, याद करो जियो सेंट्रिक मॉडल एक था,
अर्थ को सेंटर में, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर में माना गया था, जियो सेंट्रिक मॉडल। उसी तरीके से हम लोग देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट क्या है, रुका हो, एक कार है और कार में हम लोग बैठे हैं और कार के ऊपर कोई चीज हमने कार में ऐसे कोई चीज हम लोगों ने लगा दिया, सपोज करो कोई पिन वगैरह, तो कार के साथ वो स्टेशनरी है, कार के साथ क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट जो किसी के रेस्पेक्ट में क्या नाम है, स्टेबल हो, एकदम करेक्ट, ऐसे सैटेलाइट को क्या कहा जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जैसे कि एक बस है, बस में तुम भी बैठो, बगल वाला बैठा, दोनों स्टेशनरी हो, बट बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है वो देखेगा कि आप लोग चल रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो। अगर आपके बगल में एक बाइक वाला जा रहा है और वो भी आपके के साथ उतने स्पीड चल रहा है जितने स्पीड से आप, तो आप दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी हो जाओगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, होता है। ठीक है, बाइक से अगर आप थोड़ा सा ले लो उसके साथ तो स्टेशनरी हो जाओगे, तो ये कहा जाएगा दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, स्पीड चेंज होती है। तो ये स्टेशनरी का फायदा क्या होगा, एक बात बता दे, अगर कोई सैटेलाइट, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है और ये स्टेशनरी है, तो इसका फायदा क्या है, मान लीजिए इस सैटेलाइट से हमारा कुछ वर्क हो रहा है, तो क्या वर्क हो सकता है, हाँ बोलो। हाँ, तो फायदा क्या होगा हमें, पहली बात तो ये हो गया कि अगर ये सैटेलाइट हमारे सामने है तो सैटेलाइट हमेशा इस सिचुएटेड रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्पेक्ट में अर्थ के, ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अगर ये कैमरा वाला सैटेलाइट है तो पोजिशनिंग इसका बहुत अच्छा होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग होता है ना, जीपीएस सिस्टम, यानी जो इसका देखो, अगर हम गूगल मैप देखते हैं ना, इसके बैठ जाओ, इसके प्लेस को दिखाता है, तो अगर ये सैटेलाइट अगर वो नहीं होता, मूव करता, सिचुएटेड नहीं होता, तो कैसे दे पाता सिचुएशन, नहीं दे पाता। एक तो ये, दूसरा सिग्नल, अगर मान लो इंडिया का सैटेलाइट है और डीडी न्यूज चल रहा है इंडिया में, अब ये चला गया पीछे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, तो कैसे देगा, सिग्नल नहीं है, सिग्नल विल बी कैंसल्ड। तो इसका बहुत फायदा होता है। तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या हो, स्टेबल हो, उसको क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आ गई बात है। अब इसका हमें ये पढ़ना ना, इसका हमें वो मतलब फिजिक्स देखना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या फिजिक्स हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी, डेफिनेशन लिख लो, चलो लिखो मेरे साथ। Geosynchronous satellite is a satellite अर्थ सरफेस। देख लो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सैटेलाइट दैट इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, दैट इज स्टेशनरी। ठीक है, एक और थोड़ा सा सोच के बता दो, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ ये हमारा अर्थ क्या करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है, और यहाँ कोई सैटेलाइट है इसका, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है सैटेलाइट का, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सुन लो पहले, इधर सुन लो, बाद में लिख लेना, सुनो इधर, सन है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो एक सबसे बड़ा वो होता है इस सैटेलाइट का जो प्रॉपर्टी होता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ये बताइए, ये सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कब होगा, जब उसके साथ मूव करेगा।
यानी अगर ये ऐसे जाए वो तो जाए ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो सैटेलाइट को भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, है ना। ये सैटेलाइट है यहाँ पे, तो सैटेलाइट ऐसे अर्थ रोटेट कर, सैटेलाइट को भी मूव करना पड़ेगा। तो और क्या हो सकता है कि अर्थ, यानी जो सैटेलाइट मूव कर रहा है ऑर्बिट में, उसको कितना टाइम लेना चाहिए एक बार कंप्लीट सर्कल लगाने में? 24 आवर। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है 24 घंटे में ना एक चक्कर लगाता है। अर्थ अर्थ अपना एक रोटेशन लेता है 24 आवर में। तो ये सैटेलाइट भी अगर 24 आवर में अगर अर्थ के साथ जब घूमेगा तो क्या होगा, उसका भी तो टाइम पीरियड वही होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, यही इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर फॉर ओके। ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में देख लें, एक अच्छा सा टॉपिक ये पोलर सैटेलाइट। 24, अरे यार 24 आवर ये है। इसमें दो चीजें होती हैं अर्थ में, एक होता है इक्वेटर और दूसरा होता है पोल। तो ये इक्वेटोरियल लाइन होता है जो अर्थ के बीचों बीच से जाता है, और ये होता है पोल। तो सैटेलाइट जो है, जो ऐसे ऐसे पोल से होते हुए क्रॉस करे, इधर ऐसे जाए ऊपर से फिर से नीचे, ऐसे पोल, जो पोल एक रोटेशन पोल के क्रॉस है, इक्वेटोरियल नहीं, प्लेन। हाँ तो हाँ ऐसे, यहाँ से नॉर्थ पोल है ये, नहीं नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो पोल की तरफ ऐसे, तो ऐसे सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसका भी टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। तो ये सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर है उसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। अच्छा ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आई एम सॉरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब नहीं नहीं यार सर्कुलर है नहीं, इस तरीके से स्क्वायर है नहीं सर, थोड़ा सा साइड में बल्जेज है, जैसे मैंगो होता है ना, आम संतरा, ऐसे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हमें देखिए देखना ये है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। टाइम पीरियड 24 आवर। तो एक छोटी सी बात तुम लोग बताओ हमें, तो ये बताओ, याद रखो हम लोगों ने एक टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकाला था, याद करो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला हमें निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, किसी को कोई आइडिया, बेसिकली कैसे प्रोसीड करेंगे, कोई बता दे हमें। हाँ बहुत बढ़िया, यानी ये अगर इसका डिस्टेंस h है और इसका डिस्टेंस r ही है, तो सेंट्रीपिटल, सॉरी पहले तो ऑर्बिटल सरकमफेरेंस, तो सरकम टाइम पीरियड यानी सरकमफेरेंस 2 पाई r डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आप लोग को पता है ही, लेकिन क्या नाम है, हमको ऐसे निकालना है। और हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट की। अच्छा v की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, v क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे आया था, mv स्क्वायर बाई r, टोटल r इज इक्वल टू f g m e, यानी m बाई r स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया था, v r से एक r कैंसिल हो गया था, तो अंडर रूट जे एम ई बाई आर, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई जी एम ई बाई आर। कोई, हाँ r को क्या लिखा जाए, आर ई प्लस एच लिखा जाए। तो ये बात बताओ, दोनों ऐसे ही चल रहा है यार,
2 पाई आर के जगह पे आर ई प्लस एच और अंडर रूट जी एम ई है, आर ई ऊपर जाए अगर आर ई प्लस एच 1/2, देख लो इधर ये नीचे था तो सबसे ऊपर जाएगा, जैसा कुछ दिन हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा था, इसका बेस 1 मानेंगे, सबसे ऊपर चला गया ये। अब इसका बेस, इनका जो पावर है ऐड करो तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ तो, t इक्वल टू कितना होगा बताइए। हाँ 2 पाई आर ई प्लस एच टू द पावर 3 कैसे हुआ ये, इसका पावर 1 है, पावर को ऐड किया गया, a और a पावर हाफ है तो a 1 प्लस 1/2 तो ये 2 हो जाएगा 3/2 a डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई जी एम ई। अच्छा देखो ये ऐसा सैटेलाइट है, ऐसा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर, तो हमें टी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, ये सब पता है, बट एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर हो वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर रह सकता है, अर्थ से कितने हाइट पर रह सकता है। तो आप एक बात बताइए हमें, कहाँ गया सॉरी, हाँ हमें निकालना हो तो देखिए ये जो टर्म देख रहे हैं आप रूट वाला, हम उसको पहले हटा के एच की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, एच कितने हाइट पर 24 आवर होगा, एच की वैल्यू निकालनी, दोनों साइड का स्क्वायर करें, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, जी एम ई हो जाएगा। स्क्वायर करने पे ये वैल्यू क्या होती है, हट जाती है, अंडर रूट ए है, स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अब ये जी इसके पास चला गया, इसको ऐसे लिख दें थोड़ा सा, आर ई प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अच्छा देखो ये एक फिक्स वैल्यू आएगी और ये भी फिक्स वैल्यू, यानी सबका मल्टीप्लाई करने पर एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स अमाउंट आएगा, ठीक है, फिक्स वैल्यू। अब यच ऐसा यहाँ पे क्या रखा जाए जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करे तो सेम है, तो वही एच हमारे पास जो होगा, यानी एच को अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये एच इधर, यानी ये देखो एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास इनके बीच में रिलेशन बताने के लिए, एच की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये भी इसके इक्वल हो जाए तो टी की वैल्यू 24 लेंगे। तो अब ये बताओ ये फॉर्मूला है, अगर टाइम पीरियड हमें 1 आवर चाहिए, टाइम पीरियड हमें 1 घंटा चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और एच को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये भी कितना आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। 24 चाहिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे 24 रखेंगे, एच को ऐसे बैलेंस करेंगे कि इसका भी क्या आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो अगर ये एच किसके इक्वल है, ऐसे कि टी इक्वल टू 24 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी टी कितना रहेगा 24 आवर। अच्छा देखो इसके लिए क्या आता है, जब हम इसको अरेंज करते हैं, इसको जब इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे होगा, ये कितना आ जाएगा इस ओवर के जैसे अगर हम यहाँ देखें, देख लो आर ई प्लस एच है का पावर 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम ई 4 पाई स्क्वायर के पावर क्या लिख सकते हैं 1/3 लिखा जा सकता है, तो h इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है टी स्क्वायर जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस, अरे ये खड़ो सड़प, क्या बात हो रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्लास चल रहा है ना अभी, हम बात करें तुम लोगों से नहीं ना, जब हम बात करें तभी आप बात करेंगे, अदरवाइज नहीं बात करेंगे, बैठ जाइए, ठीक है किसान। तो h की वैल्यू टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द 1/2 माइनस आर ए, करेक्ट है।
ओके अब जैसे देखो ये डिपेंड करता है ना क्या है, अगर h की वैल्यू हम r t की वैल्यू हमको 1 आवर चाहिए 2 आवर चाहिए कि एक बार में कंप्लीट कर ले, तो वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसके देखो सब वेरिएबल नहीं है, ये सब कांस्टेंट टी स्क्वायर वेरिएबल, t की वैल्यू 24 रखेंगे तो h आ जाएगा, जो भी रखना है रखेंगे तो हमको उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अब 24 आवर के लिए h की वैल्यू कितनी होती है, 24 आवर के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 24 आवर रखते हैं, यानी सब कुछ g की वैल्यू m की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू सभी की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आती है वो आती है 35800 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर। क्या मास ऑफ अर्थ 24 करके कुछ है समथिंग, ठीक है, इतनी आती है। दैट इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस टू द रेडियस ऑफ अर्थ। आर कितना होता है 6400, ओनली 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इसका वैल्यू। ये इसलिए इतना बड़ा आता है क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी ह्यूज, 10 टू द पावर 24। समझ में आ रही कि नहीं बात है, 10 टू द पावर 24, तो 24 और आर 6400 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब बताओ 10 टू द पावर 24 है तो इसका 1/2 करेंगे तब भी तो 12 बच जाएगा, तो डिवाइड करोगे 4 इंटू पाई 4 इंटू 3.3 यानी रफली 9 4 जा 36। अगर तुम 10 टू द पावर 12 को 36 से भी डिवाइड करो तब भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा ये है, तो ओके, तो ये चीजें हो गई हमारे पास, करेक्ट। तो इतना रहना चाहिए पोलर सैटेलाइट, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और ये सिलेबस को खत्म कर देते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक कि कल पढ़ा के न्यूमेरिकल बताया जाए, उसके बाद फिनिश करते हैं लास्ट टॉपिक, यानी पोलर लास्ट है, कल पढ़ के आएंगे आप लोग पोलर, और उसके बाद वेटलेसनेस। ग्रेविटेशन बता देंगे ना, कल ही बता देते हैं ग्रेविटेशन। ओके एवरीवन।